नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आर का। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां 69,000 में 22,000 सीटें जोड़ने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर 4 दिन से प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी 4 दिनों से पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह निशादगंज के SCERT भवन पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। के बावजूद भी हम लोग आज धरने पर बैठे हैं सिर्फ अपने अधिकार के लिए। खुद आप देख पा रहे हैं, मैं बीजेपी की खानदान की लड़की हूँ, लेकिन मैंने कोई शोर सिफारिश नहीं मांग रही हूँ। मैं मेरा हक मांग रही हूँ, मैं अपना न्याय मांग रही हूँ। 55 दिनों से धूप और बारिश के बीच धरना जारी है, जहां 22,000 सीटें अधिक जोड़ने की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि मांगे पूरी न होने तक ये धरना लगातार जारी रहेगा। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों से धरने में शामिल हुए अभ्यर्थी, जहां प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि महिलाओं को शौच जाने से और पानी पीने से पुलिस रोक रही है। आपको बता दें कि 1,37,000 शिक्षक भर्ती पूरी करने की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। 70,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। चौथे दिन पर भी जो है ये लोग टंकी पे चढ़कर अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। कल जब पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा, तब यहाँ पे 22,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे होंगे। स्वतंत्रता दिवस ये मनाएंगे, मगर फिर भी ये विरोध प्रदर्शन के साथ ही मनाएंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पे लगातार ये अभ्यर्थी बैठे हुए हैं जो लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन हो गए। आपके साथी हैं जो टंकी पे चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। शासन प्रशासन के लोग आते हैं, मगर वो ना आपको सफलता मिलती है, और जो है आपकी बात मानी जाती है, ना ही उनको सफलता मिलती है आपके अभ्यर्थियों को नीचे उतारने में। क्या कहेंगे सर? वो तो यही चाह रहे हैं कि किसी तरह ये धरना ख़त्म करके अपने घर चले जाए, हम लोग का जो सर्द है वो ख़त्म हो जाए, और कोशिश वो कर रहे हैं कि जो लोग ऊपर चढ़े हैं वो किसी तरह से उतर जाएं और फिर हम लोगों का जो सर दर्द है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन हम प्रशासन से कह देना चाहते हैं कि कुछ भी कर लें, हम लोग यहाँ से बिना 22,000 जुड़वाए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, चाहे मर जाएँ सर। हम लोग जो है सर, हमारी उम्र करीब 45 से ऊपर हो गई है, ये हमारे लिए आखिरी मौका है सर। आपको बता दें सर, हम लोग उस समय के पास हैं जब यही बीजेपी सरकार बनी थी पहली बार उत्तर प्रदेश में, तो ये नकल अध्यादेश लाई थी। उस समय हम लोग परीक्षार्थी थे और लगता था कि हम लोग सर परीक्षार्थी नहीं हैं, हम लोग अपराधी हैं। इस तरह से व्यवहार हम लोग किया जा रहा था। मंत्री नहीं, भगवान समझता हूँ। और यहाँ तक कि जैसे लोग हमसे अंधभक्त तक श्रेणी में आ गए हैं इन्हीं की वजह से। ये उम्मीद की थी कि ये आएंगे तो योग्यता की कुछ कदर होगी। पिछली भर्तियों में योग्यता को साइड करके सब फर्जी लोग। वोट दिया था आपने? 100% मैं योगी आदित्यनाथ का समर्थक हूँ, कट्टर समर्थक हूँ। RSS से हूँ, संघ के RSS से भी जुड़े हुए हैं? आप जुड़े हुए हैं RSS से, फर्रुखाबाद से हैं। बस अब योगी जी से हमारी यही विनती है कि 22,000 पदों को भर दें या जोड़ दें इसमें। और ये जो पीर है, हो गई है पीर परवस्सी पिघलनी चाहिए। योगी जी के हृदय से अब एक गंगा निकलनी चाहिए, जो ये बेरोजगार बैठे योग्य बेरोजगार, इनका कुछ कल्याण हो सके। एक सवाल है, जिस तरह से आपने कहा योगी जी के आप समर्थक हैं, जिसके कारण लोग आपको अंगभक्त भी कहते हैं, आप संगठन से भी आप जुड़े हुए हैं, उसके लिए भी आप काम किए होंगे, सेवा किए होंगे, तभी जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए नहीं सुनवाई होती है, ये 6 माह और बचे हैं सरकार को, नहीं होती है, तो क्या इसी तरह से समर्थन उसके बाद भी जारी रहेगा आपका संगठन को और योगी जी को? देखिए, ये अक्षरता कटिबद्ध हैं इस बात के लिए कि मैं बीजेपी का ही समर्थक रहूंगा, चाहे वो हमें ये जॉब दें या न दें। लेकिन ये भी मेरा उतना ही, मैं अपने परिवार के प्रति, मिले या न मिले, समर्थन बीजेपी को रहेगा। बिल्कुल, मैं अपने परिवार के प्रति वचनबद्ध हूँ, अपने बच्चों के लिए, कि यहाँ से या तो नौकरी लेके जाएंगे या मर के जाएंगे जीवन में। बस और भी लोगों से बात कर लें, नौकरी मिले या ना मिले, मगर समर्थन इनका कहना है कि बीजेपी को ही रहेगा। और भी साथी पीछे शायद ये लंबे समय से प्रदर्शन कर करके थक गए हैं कि अब इन्होंने दीवार का सहारा ले लिया है। कहाँ से आए भैया प्रदर्शन करने? कन्नौज से आए हुए हैं। कन्नौज से आए हुए? जी। लगभग 6 माह मान लीजिए और इस सरकार के कार्यकाल को बचा है लगभग, और 4-4.5 साल गुजर ही चुके हैं। क्या उम्मीद रखते हैं? अब उम्मीद यही मेरी आस है। अंतिम पड़ाव पर हम आ चुके हैं, और योगी जी से यही मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो 1,37,000 सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उन पदों को पूर्ण करें और हमें समायोजित करें। सर, बहुत पीड़ा हो रही है, और 2017 में मैंने भाजपा को ही वोट दिया था, योगी जी को वोट दिया था,
और फिर भी योगी जी हमारी बात नहीं सुनते हैं। पीड़ा बहुत होती है। अगर हम उनके अपोजिशन में होते, उन्हें वोट ना दिया होता तो हमें आज ये पीड़ा इतनी नहीं होती है। हमसे मिलने नहीं आ रहे वो, हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहे। 2 महीने हो गए पूरे। अब हमारे पास आश्वासन ही बच्चा सही से दे दें तो हम यहाँ से चले जाएं। 17 में वोट दिया आपने, जी। मगर सुनवाई नहीं हो रही है। नहीं शायद हो रही। इसी उम्मीद पे दिया होगा कि नौकरी मिलेगी। मान लीजिए अगर सुनवाई नहीं होती, नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, आगे इन्हीं को चुनेंगे या फिर दूसरा विकल्प लाएंगे? देखिए, उसके लिए फिर दूसरा विकल्प भी होता है। क्या कहेंगे भैया, कहाँ से हैं? सर मैं कन्नौज से हूँ और मैं योगी जी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी पीड़ा, हमारी अंतरात्मा की पीड़ा को समझिए। आप एक संत व्यक्ति हैं और कहा भी जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत हृदय मतलब संत जो होता है वो एक दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को देखकर पिघल जाता है। और आप कैसे संत हैं, हम समझ नहीं आ रहा है कि आप ही मतलब हम लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे। आज हमारे पूरे प्रदेश के आप राजा हो, प्रजापालक हो, हम आपके मासूम बच्चे हैं। आप हमारी पीड़ा को समझिए और हमारा जो सम्मान 22,000 जो है वो उसका हमारे लिए जायज़ मांग है और हम योग्यताधारी हैं। आपके जो भी आपने मानक रखा था उस मानक को हमने पूरा किया है। सरकार का नारा था कि पढ़ेंगी बेटियां, मगर यहाँ पे बेटियां प्रदर्शन लंबे समय से कर रही हैं। क्या कहेंगी, सरकार का नारा है और आप लोग लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, नौकरी के लिए? सरकार ने जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया है कि 1,37,000 पदों को भरा जाए योग्य शिक्षकों से। जब यहाँ पे सभी योग्य हैं तो सरकार को सुनना चाहिए कि सभी जब योग्य हैं, कट ऑफ उनका पार किए हैं, तो सबको नियुक्ति पत्र देना चाहिए। और योगी जी योग्यता के पक्षधर भी रहे हैं। उसके बाद भी उन्होंने अभी तक कितने दिनों से धरना 55 दिन हो गए, लगातार कंटिन्यू चल रहा है और अभी तक उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की है इस पर। तो लंबे समय से प्रदर्शन जारी है। कुछ लोग ऊपर टंकी पे चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ साथी उनके नीचे प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश होती है, धूप होती है, मौसम कैसा भी हो, मगर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहता है इनका। अब इन अभ्यर्थियों का, इन प्रदर्शनकारियों से का इस जगह से कुछ ऐसा रिश्ता हो गया है लंबे समय से प्रदर्शन करते करते कि लगता है कि अब इनका यही घर और यही परिवार है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे योगी जी से कि हमारी जो सीटें हैं 22,000 जो सीटें हैं उसको क्या कहते हैं 1,37,000 में समायोजित करके हम लोग को नियुक्ति प्रदान करें। हम लोग का 55वां दिन है, हम लोग यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। हमारे कुछ भाई बहन हैं टंकी पे चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं जल्द से जल्द हम लोग को नियुक्ति दें और मुक्ति दें। लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, उम्र भी बढ़ती जा रही है, परिवार की जिम्मेदारियां भी कंधों पर होंगी, इसीलिए शायद इतना ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों के अंदर क्या संवेदनशीलता नहीं है? क्या लगता है कि ये अधिकारी इतने संवेदनहीन हो गए कि वो आपसे सुनना नहीं चाहते? मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी तक की जितना प्रदर्शन और ये आंदोलन होता हुआ दिख रहा है आपको, ये सरकार की गलत नीतियों और प्लस वहाँ के जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उन गलत नीतियों का हम लोग शिकार हैं। रही योग्यता का सवाल, हम लोगों ने सरकार के द्वारा बनाए गए जितने भी कट ऑफ हैं, मानक हैं, उनको सबको पूरा किया हुआ है। जहाँ भी प्रत्येक भाई बंधु बहनें जितने हैं सब 100+ नंबरों से पास सब योग्य हैं। यस, उसके बावजूद भी हम लोग आज धरने पे बैठे हैं सिर्फ अपने अधिकार के लिए, अपनी योग्यता को साबित करने के लिए। लेकिन योगी गवर्नमेंट ने हम लोगों की अभी कोई भी अधिकारी किसी ने भी सुध नहीं ली कि ये जितना धरना प्रदर्शन चल रहा है ये सब लोग किस स्थिति में और क्या कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप राम राज्य की परिकल्पना स्वीकार करना चाहते हैं, साकार करना चाहते हैं, लेकिन राम राज्य में सभी को न्याय मिलता था, लेकिन हम उसी न्याय की गुहार को, राम राज की बात सिर्फ मंचों पर हो रही है, कागजों पर हो रही है, ऐसा लगता है? राम राज की बात सिर्फ भाषणों और मंचों में होती है, लेकिन सबका साथ सबके विकास का जो नारा है वो पूरी तरह से परिलक्षित नहीं होता नजर आ रहा है। सिर्फ नारा है, सिर्फ नारा। सबका साथ और सबका विकास का जो नारा है वो इनका कहना है कि सिर्फ नारा है। करके कूद करके यही जान दे देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगेंगे इनके परिवार वाले, उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी। और इतनी सारी हत्याओं का मुकदमा, ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या होगी, योग्यता की हत्या, योग्य अभ्यर्थी की हत्या, उनके परिवारों की हत्या उत्तर प्रदेश में। ये हत्या कहलाएगी, आत्महत्या नहीं कहलाएगी। और मैं अभी भी कह रही हूँ
कि अभी तक हम लोगों ने सविनय आपसे निवेदन किया है योगी जी कि हमारी पुकार सुन लीजिए। आज 55वां दिन है, अब हम हट भक्ति पे आ चुके हैं 3 दिन से लगातार, आप देख रहे हैं आज 4वां दिन है। ये हट भक्ति है। भक्ति के कई तरीके होते हैं, एक होता है शंकर जी को जाके जल चढ़ाना और माहेश्वर सूत्र का पाठ करना, दूसरी भक्ति होती है मिठाई चढ़ाना। एक सवाल है मेरा, चौथी भक्ति होती है हट भक्ति। ये हट भक्ति है, हम भूखे प्यासे तपती धूप में टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं। हमारे भाई बहनों में से किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, मैं सबसे पहले अपने आप को ऊपर ले जाकर के वहां से कूद के जान दे दूंगी, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार होगी, क्योंकि आत्महत्या नहीं होगी, ये हत्या होगी, योग्यता की हत्या होगी, ये योग्यता की हत्या होगी, ये योग्यता की हत्या होगी योगी जी। और अभी भी ये लोग कहते हैं योगी जी करेंगे। मैं खुद आप देख पा रहे हैं, मैं बीजेपी के खानदान की लड़की हूँ, लेकिन मैंने कोई शोर सिफारिश नहीं मांग रही हूँ, मैं मेरा हक मांग रही हूँ, मैं अपना न्याय मांग रही हूँ। आपको देना पड़ेगा योगी जी, और आप देंगे, हम लेके जाएंगे। प्यार से दोगे, हंस के दोगे, देना पड़ेगा, प्यार से लूंगी। एक सवाल है, लंबे समय से प्रदर्शन चल रहा है जी, क्या घर वाले या आस पड़ोस वाले कभी नहीं पूछते हैं किस तरीके से, कहाँ है, क्या कर रहे हैं? सर अभी तक तो ये आलम था कि गांव वाले ये कहते थे इनकी लड़की 54 दिन से 52 दिन से दिखाई नहीं पड़ रही, क्या है। कल हमारी फोटो पहुंच गई और आरोप लोगों लगाते ने थे देखा। समाज वाले सर कहते 54 दिन से है नहीं लड़की, क्या ऐसा तो नहीं कहीं चली गई और ये लोग अंदर खाने से ढूंढ रहे हो, पता कर रहे हो ताकि घर में इज्जत बची रहे। सबसे बड़ी समस्या तो महिलाओं के साथ यही होती है, गाँव की महिला, और मैं विशुद्ध गाँव की महिला हूँ। हमारा क्षेत्र शहर में तो फिर भी लोग अपने अपना घर देखते हैं, लेकिन गांव में सर अपने घर से ज़्यादा दूसरे का घर देखा जाता है, अपनी लड़की से ज़्यादा दूसरी लड़की पे नज़र रखी जाती है। सर मैं वहाँ की लड़की हूँ, गांव की लड़की हूँ, और मैं अपना हक मांगने आई हूँ, और इसी आशा के साथ आई हूँ, और यही बोल के अपने परिवार में आई हूँ कि या तो मैं अपना हक लेके आऊँगी, नहीं तो जान दे के आऊँगी। तैयार दोनों तरफ से रहना। 22,000। अच्छा, मम्मी को जॉब मिले? यस। मम्मी को जॉब मिलेगी तो पैसे आएंगे, चॉकलेट्स आएंगी। यस। मम्मी काफी दिनों से घर पे थी नहीं, तो अच्छा लगता था घर में? नहीं लगता था, मम्मी को तलाशते थे। योगी जी से क्या कहोगे, जो हमारे सीएम है प्रदेश के, उनसे क्या चाहोगे? मेरी मम्मी को नौकरी दो। मम्मी को नौकरी दो, मौसी को नौकरी दो, भैया को नौकरी दो। प्रदेश के मुख्यमंत्री से एक आस है, जिसके लिए ये फरियाद कर रहे हैं, अपनी मां को तलाशते रहे। जब घर पे मां नहीं मिली तो ये खुद ये प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर मां का साथ धरने में देने लगे। देखने वाली बात अब ये अहम होगी कि कब सरकार इन अभ्यर्थियों की बात सुनेगी और कब इनकी मांग पूरी होगी और कब इनका प्रदर्शन खत्म होगा। कैमरा पर्सन हरीश के साथ फरीदुल हसन, ज़ी न्यूज़, लखनऊ। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।